नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम एडिविट ग्रास से और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल शशि एंड गौतम किचन गार्डनर पर। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ में कैसा हमने अपने जो ग्रेप वाइन है, अंगूर की बेल है, उसकी प्रूनिंग की, उसकी कटिंग की। अंगूर की बेल अगर आप उसको अच्छी सॉइल देते हैं, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल देते हैं जिसमें न्यूट्रिशन पूरा हो, तो तीसरे साल में आपकी जो है अंगूर लगने चालू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कटिंग का। तो आप अगर अंगूर की वाइन लगाने की सोच रहे हैं या लगी हुई है आपके यहाँ पे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक एक्सपर्ट की तरह अंगूर की वाइन की कटिंग कर सकते हैं। अंगूर की जो वाइन देख रहे हैं ये तीसरे साल में हमारे यहाँ पे। सबसे पहले तो आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा हमें फॉइलेज है, यानी कि जो भी इसकी टहनियाँ वगैरह हैं जो फ्रूट नहीं देंगी, उनको हमें हटाना है। जैसे ये छोटी नई ग्रोथ आ रही है तो इसको भी हमें हटा देना। मैं ग्रोथ नहीं चाहिए क्योंकि इन ग्रोथ पे आपका जो है फ्रूट नहीं लगने वाले हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि कौन सी ग्रोथ पे आपके फूल लगेंगे। तो जो तीसरे साल की ग्रोथ है उस पर फूल लगते हैं। पहले साल में आपकी जो मेन स्टेम देख रहे हैं, इस मेन स्टेम बढ़ेगी आपकी। उसके बाद में सेकेंड ईयर में उससे ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं। उन ब्रांचेस में से जब तीसरे साल में जो ब्रांच निकलेगी उस ब्रांच को हमें रख के उनसे फ्रूट लेना है। तो जो कटिंग का मतलब ये है कि हमें पेड़ को एक तो ट्रिम करना है, छोटा करना है, जिससे कि इसकी ज़्यादा ग्रीनरी ना रहे। क्योंकि अगर पौधा जो है केवल पत्ते उगाने में ही अपनी ताकत वेस्ट कर देगा तो उसके पास में ताकत नहीं रहेगी फ्रूट बनाने के लिए। तो हमें एक तो पहले पौधे में से वो ग्रोथ हटानी है जो केवल पत्ते पैदा करेंगे और फ्रूट नहीं देंगे। तो फ्रूट मैंने जैसे बताया तीसरे साल की ग्रोथ है, तो आपको एक तो मेन स्टेम रखनी है जो पहले साल की ग्रोथ होगी। उस मेन स्टेम पे आपको जो ब्रांचेस निकल रही होंगी वो दूसरे साल वाली, उनको कट करना है। दोबारा बताता हूँ, मेन स्टेम को आपको रखना है। उस मेन स्टेम में से आपकी जो दूसरे साल की जो ब्रांचेस हैं निकलेंगी उनको रखना है। उन जो ब्रांचेस को आप रखोगे करीब 1 नॉड या 2 नॉड, नॉड मतलब मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, जो गांठें सी दिखती हैं उनको नॉट बोलते हैं, वहीं से आपकी नई ब्रांचेस निकलती हैं। तो 1 या 2 नॉट को छोड़ के अब बाकी का हिस्सा जो सेकेंड ईयर की ग्रोथ है स्टेम है उसको हम काट देंगे। तो इस तरह की जो बहुत सारी हमारे पास में वाइन में दूसरे साल की जो ये ब्रांचेस रहेंगी उसमें से फिर आपकी तीसरे साल, इस साल आपके फुटाव होगा, उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी और उन्हीं ब्रांचेस में फ्लावर निकलेंगे और आपके वो ग्रेप्स में बदलेंगे। इससे पहले कि हम लोग कटिंग में आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूँ। जिन दोस्तों ने जो अंगूर की बेल है उसको बीज से स्टार्ट किया है तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि आपका एक तो जो जिससे बीज लिए थे उससे ठीक उलट आपका पौधा अंगूर दे सकता है, अगर देगा भी। जैसे कि हमारे मनुष्य में जो बच्चे होते हैं माँ बाप से बिल्कुल अलग होते हैं क्वालिटी में, ट्रेट्स में, उसी तरह से जो अंगूर भी जेनेटिकली अलग होगा। तो जैसा आपने अंगूर खाया था, मीठा खाया था, अच्छा बड़ा खाया था, तो ज़रूरी नहीं वैसा अंगूर होगा। छोटा अंगूर हो सकता है, खट्टा अंगूर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है जो अंगूर से आपका प्लांट निकले वो मेल प्लांट हो तो वो फिर आपको फल नहीं देगा। अगर फीमेल प्लांट भी निकला तो उस केस में भी उसको जो है पॉलिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके आसपास कोई दूसरा मेल प्लांट होना चाहिए तो उसका पॉलिनेशन होगा, उससे फ्रूट आएंगे। इसीलिए दुनिया भर में अंगूर की बेलें कटिंग से लगाई जाती हैं, बीज से नहीं लगाई जाती हैं। बालकनी की जिस साइड से हम लोग इन प्लांट्स की वीडियो बनाते हैं उधर उस साइड पर अंधेरा रहता है और दूसरी साइड पे काफ़ी तेज़ रोशनी रहती है, तो इसलिए प्लांट्स को यूजली पिक्चर करना, वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। ये जो आप टी पॉइंट देख रहे हैं ये मेरी सेकेंड ईयर की ग्रोथ है। ये आगे जा रही थी तो उसको मैंने मोड़ के उसको पीछे की तरफ मोड़ दिया। दो जो ब्रांचेज आपने निकली देखी थी मैंने इसको मोड़ के पीछे रख दिया। ये पूरे साल आपकी ग्रोथ होती रही और काफ़ी इसमें साइड ब्रांचेज वगैरह भी निकली और ये काफ़ी घना हो गया था। पीछे भी इसके पतझड़ में पत्ते गिरे, लेकिन सारे नहीं गिरे, पता नहीं क्यों। दूसरी वाइन्स में तो मैंने देखा सारे गिर जाते, मेरे कुछ बाकी थे। लेकिन नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही थी तो मुझे इसकी कटिंग करनी थी। मैं चाहता था तीसरा साल है तो इस साल कुछ फल लिए जा सके। तो मेरा एम इसमें यह रहेगा जो ये मेरी सेकेंड ईयर की जो वाइन टी पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है, दो निकली हैं, उसको कट करके मैं छोटा करूँगा। तो उससे जो मेरी ग्रोथ निकलेगी उस ग्रोथ में मेरे जो है फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट आएंगे। प्लस ये जो पीछे सिंगल वाइन है वो भी, उसके ऊपर जो सेकेंड ईयर की शूट्स निकली थी, ब्रांचेस निकली साइड से, उनको भी मैं रखूँगा थोड़ा बहुत। उसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो इस साल आपको फ्लावर या फ्रूट देने की संभावना उन पर रहेगी। तो मैं फिर से दोबारा बताता हूँ, जो मेरे टी पॉइंट से जो 2 ब्रांचेस निकली हैं उनको छोटा सा कट कर दूंगा 2 नॉट के बाद में। उसके अलावा जो मेन स्टेम है उसमें जो पिछले साल की जो ग्रोथ थी उसको भी मैं 1-2 नॉट या 3 नॉट के हिसाब से उसको मैं कट कर दूंगा, जिससे कि नई ग्रोथ इस साल आएगी, उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अंगूर के ये जो मैंने रूल बताया आपके, इसके अलावा जो नॉर्मल फ्रूट के कोई भी प्लांट या ट्री होते हैं उसके जो कटिंग के रूल हैं उसमें भी एप्लीकेबल होंगे। आपको जो ब्रांचेस हैं बिल्कुल पास नहीं रखनी है, क्योंकि फ्रूट देने वाला पौधा होता है उसको लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी 2 ब्रांचें पैरेलल जाएंगी, साथ जाएंगी, तो उसमें से एक ब्रांच को सनलाइट नहीं मिलेगी, उस पर जो फ्रूट लगने वाले होंगे वो आपके फिर अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो आपको पेड़ को
बीच से भी थिन करना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है, जिससे कि हर ब्रांच को इंडिविजुअली सनलाइट मिले और हवा पूरी तरह से मिले, जिससे उस पर अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है तो उनको बढ़िया चांस रहे अच्छी तरह से डेवलप होने का। इस अंगूर की कटिंग के कुछ रूल्स और जो जनरल रूल्स थे फ्रूट कटिंग के, उसके अलावा कुछ आपको सावधानी भी लेनी पड़ती है। कटर आपका क्लीन होना चाहिए, तो रबिंग अल्कोहल से उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अगर वो क्लीन नहीं हो तो उसको आग के ऊपर थोड़ी देर गर्म कर ले, उससे भी आपको क्लीन हो जाता है। सेकेंडली आपको ये देखना पड़ेगा जो आपका कट है वो क्लीन लगना चाहिए 45 डिग्री पे। अगर कट आपका क्लीन नहीं होगा तो जो घाव होगा, जो वाउंड होगा, वो हील नहीं होगा, भरेगा नहीं, तो उसके थ्रू फिर आपके जो बीमारियां हैं प्लांट के अंदर में जा सकती है। तो हमेशा क्लीन कट लगाइए। एक इन्वेस्टमेंट एक अच्छे कटर में ज़रूरी है। तो अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, कटिंग करते हैं, तो आपके पास में एक अच्छा प्रूनर या कटर होना चाहिए। आप में से कुछ लोग अगर इस कटिंग को बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक आपको बताया, तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। जिस दिन मैंने 17 तारीख को ये कटिंग की थी फरवरी में, उस दिन मैंने इसको प्रॉपर स्टडी नहीं किया था, पूरी नॉलेज पूरी जानकारी नहीं ली थी कि इसको ठीक तरीका क्या है कटिंग का। मेरे अंदर से जो गट फीलिंग थी, मुझे जो लगा जो सही तरीका हो सकता है कि मैं क्या छोड़ूं क्या काटूं जिससे कि इस साल नई ग्रोथ है और फ्लावरिंग हो, उस हिसाब से मैंने इसको काटा है। लेकिन स्टडी करने के बाद जो मैंने आपको तरीका बताया वो बिल्कुल करेक्ट तरीका है, और मैंने पाया कि मेरा जो तरीका मैंने अपनाया था मिलता जुलता सिमिलर ही तरीका था। अंगूर की बेल में जो हमने घाव बनाया है कटिंग करके, उसको ठीक रखने के लिए हम इसके ऊपर हनी लगाएंगे। आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगी या आपको किसी ने बताया भी होगा कि जो हनी है वो रूटिंग हार्मोन का काम करता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसमें भी कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं होता है। हनी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो जहाँ पे आप उसको लगाते हैं रूट्स पे, तो वहाँ पे उसको फंगस या बीमारी नहीं लगती है। तो वो चीज़ आपकी जो वहाँ पे रूटिंग अपने आप होती है, बट ये आपको केवल बीमारी से बचाता है। तो यहाँ पे भी हमने कटिंग की है, इसको कोई बीमारी ना लगे, तो उसके टिप्स पे हम लोग हनी लगा के सेफ्टी कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं इस कटिंग का अपडेट। 17 तारीख को हमने कटिंग की थी, 17 फरवरी को, और आज 3 मार्च है, करीब 13 दिन के बाद का अपडेट है ये। इसमें आप देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रोथ है वो काफ़ी निकल आई है, और अभी मैं जब आपको उसका क्लोजअप दिखाऊंगा तो इसमें आप ये भी देख पाएंगे, इसमें छोटे छोटे आपके फ्लावर बर्ड्स भी निकलने चालू हो गए हैं। और आप ठीक से अगर देख पा रहे हैं तो ये ब्रांच जो है ग्रीन है, मतलब कि ये इसी साल की ग्रोथ है। और ये इसको अगर हम फॉलो करें, देखें ये कहाँ से कनेक्टेड है, तो ये आपके कनेक्टेड है जो पिछले साल की जो ग्रोथ थी, जो ब्राउन वुड है, उससे जाके कनेक्टेड है। इस ब्राउन वुड को हम जब फॉलो करते हैं तो इसको देखेंगे जो पहले साल की मेन स्टेम थी इसकी वाइन की, उससे जाके कनेक्टेड है। तो ये भी देखिए, ये भी आपकी जो है ग्रीन ग्रोथ है, सेकेंड ईयर की ब्राउन वुड से निकली हुई है। और इसके एंड में भी आप देखेंगे तो एक छोटा सा गुच्छा दिखेगा आपको फ्लावर बर्ड्स का। एंड हम उम्मीद करते हैं कि इस साल सब कुछ सही निकला, हमारा लक भी सही रहा, थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह हम लोग ठीक से दे पाए, वेदर ठीक रहा, तो ये सारे जो बर्ड्स हैं आपके ग्रेप्स में कन्वर्ट होंगे। अंगूर की कटिंग को एक लास्ट बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले साल के स्टेम ये देखिए, उसमें से ब्राउन जो स्टेम देख रहे हैं सेकंड साल की ग्रोथ है, उसमें ये ग्रीन वाली ग्रोथ देख रहे हैं ये आपकी तीसरे साल की ग्रोथ है। तो हमें जो सेकंड साल की जो ग्रोथ है उसको कट करना है 3 नॉट तक, जो गांठें होती हैं 2 या 3 गांठें छोड़ के उसको बाकी का कट कर देना है। उसमें से फिर आपकी जो इस साल की तीसरे साल की मतलब की ग्रोथ निकलेगी, उसमें आपके फ्लावर और फ्रूट निकलेंगे। दोबारा देखिए, मेन स्टेम पहले साल की, इससे ब्राउन वाली निकली है, सेकंड साल की है ये। उसके ऊपर जो ग्रीन वाली निकली है वो थर्ड ईयर की इस साल की ग्रोथ है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे बड देखेंगे जो ग्रेप्स में कन्वर्ट होंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर पता होगा कि आपको अपने वाइन में क्या काटना है और क्या रखना है। तो ये था आज का वीडियो ग्रेप वाइन की कटिंग के बारे में, प्रूनिंग के बारे में। उम्मीद है इसकी कटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्यूरीज़ हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके, कुछ चीज़ें पूछनी हैं आपको, तो यूट्यूब के कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन क्यूरीज़ डाल सकते हैं। उन सब क्वेश्चन एंड क्यूरीज़ का हम लोग पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो मेरी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, वहाँ से अपने ज़रूरत का सामान मंगा रहे हैं, उन सबको बड़ा थैंक्स मेरी तरफ से। जिन लोगों ने विज़िट नहीं किया, एक बार ज़रूर मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अवेलेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और बाकी सामान को एक बार ज़रूर चेक करें। वहाँ विज़िट करने के लिए वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, उसको क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।